तो आज हम बात करेंगे एक मोटर कंपनी से रिलेटेड। तो कंपनी को डिटेल में एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि हमें कंपनी में क्या करना चाहिए, और ये भी देखेंगे कंपनी क्यों इतनी भाग रही है। तो सबसे पहले चलेंगे कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर। तो ये कंपनी का चार्ट पैटर्न, इसका नाम है टाटा मोटर्स। सो कंपनी का एक बार चार्ट देख लेते हैं। तो मैक्स टू मैक्स चार्ट देखेंगे तो ऊपर से नीचे आने वाला चार्ट पैटर्न है। तो पहले यहाँ से 2002 से लेकर 15 तक कंपनी ने काफ़ी अच्छा दिखाया, परफॉर्मेंस दिखाई। उसका कंपनी का चार्ट फिर नीचे आया, उसके बाद फिर ऊपर गया यहाँ पे इस साइड को, उसके बाद फिर से काफ़ी नीचे गिरा है। तकरीबन 2016 के बाद कंपनी लगातार नीचे गिरी है और दोबारा से कंपनी कम बैक कर रही है अपने उस पोजीशन के ऊपर। तो 1 ईयर का एक बार चार्ट देख लेते हैं। तो कंसोलिडेटली कंपनी का जो चार्ट है एकदम से काफ़ी अच्छे तरीके से ऊपर जाता दिख रहा है। और 5 ईयर्स का देख लें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे रेजिस्टेंट लेवल कंपनी का देखने को मिला 200 की तरफ। तो अगर कंपनी 200 को ब्रेक करती है तो फिर काफ़ी अच्छे टारगेट हो सकते हैं कंपनी का। फ्यूचर के बारे में हम देख सकते हैं। तो 2050 के करीब अगर कंपनी आती है तो फिर काफ़ी अच्छा लेवल, अगर 200 को पार कर जाएगी तो 250 के करीब कंपनी का जो प्राइस आएगा हमें मिलेगा। तो ये कंपनी का टेक्निकल्स। तो चार्ट पैटर्न हमने देखा काफ़ी ऊपर नीचे को है, तो वापस से कंपनी कम बैक करने की कोशिश कर रही है। कंपनी की जो फंडामेंटल्स हैं हम उसके ऊपर एक बार छोटी सी नज़र मार लेंगे, कंपनी के ऊपर डेट कितना है, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से कंपनी का शेयर भाग रहा है और फाइनेंशियल्स कंपनी को इतने अच्छे खास मेरे को देखने को मिल नहीं रहे हैं। तो लास्ट टाइम जब मैं 3 मंथ्स पहले वीडियो बनाई थी तब से लेकर अब तक कम से कम 33% के करीब कंपनी ने जंप ऑलरेडी मार चुकी है। सो एक बार हम देख लेते हैं कि इसके फंडामेंटल्स कैसे के हैं। तो ये पर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर कंपनी का प्रमोटर्स की होल्डिंग, वहाँ पर आ जाते हैं। तो सर सारा डाटा है 2019 सितंबर का हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो 2019 के सितंबर के टाइम पे तो कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग 38.37% की है, जिसमें से 4.67% जो है वो प्लेज्ड शेयर है। उसके बाद हम FIS की होल्डिंग्स देख लेते हैं। तो जो FIS होल्डिंग्स है 18.95 है, जो लगातार बढ़ती हुई यहाँ पे मिल रही है सितंबर 19 की। उसके बाद DIS की होल्डिंग्स भी 15.64 की, और एक बार अदर्स में देख लेते हैं तो 0.01% की अदर्स की होल्डिंग हो गई है। और जो पब्लिक होल्डिंग्स है वो तकरीबन 27% की। जो पब्लिक होल्डिंग है वो भी हमें बढ़ती हुई हमें देखने को मिल रही है। DIS की होल्डिंग भी थोड़ी सी बढ़ती हुई स्लाइटली हमें देखने को मिली है। और जो FIS है वो भी काफ़ी अच्छे अमाउंट से कंपनी के अंदर हमें इंटरेस्टेड देखने को मिल रही है। बट जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो यहाँ पे हमें गिरती हुई दिखने को मिल रही है तकरीबन 4% से। और जो पैज शेयर्स हैं वो भी 4.67 हो गए हैं, जो कि पहले 3.95 थे। सो हमें ये भी देखने को मिल रहा है तो कंपनी की प्राइजिंग है वो बढ़ती हुई लगातार देखने को मिल रही है। सो एक बार कंपनी के बैलेंस शीट की पे चेक कर लेंगे। सो एक बिज़नेस की इसके बिज़नेस की सबसे गंदी बात जो हमें गलत बात देखने को मिलती है, और वो है बैलेंस शीट कंपनी की। क्योंकि रिजर्व कंपनी के अंदर हम देख लेते हैं कि कितने 61,000 के, ये सारा जो भी अमाउंट रहेगा करोड़ के अंदर है। 61,000 करोड़ के रिजर्व हैं, जो कि पहले 59 के थे, उससे पहले 94 के थे। तो मतलब देखा जाए तो 2018 के कंपैरेटिवली 2020 में रिजर्व जो है वो 61 के रह गए हैं, तकरीबन 40% के करीब से गिरते हुए मिल रहे हैं यहाँ पे। सो अब एक बार कंपनी के ऊपर डेट देख लेंगे। तो डेट कंपनी का वो सबसे ख़तरनाक चीज़ है, जो कि पहले 61 का था, 74, 77, 90 और 61, 99 का डेट हो गया। तो 99,000 का डेट है, और सारा अमाउंट करोड़ में एक बार दोबारा आता है। तो उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस हम कंपनी का चेक कर लेंगे। जो कैश एंड बैंक बैलेंस है यहाँ पे 33,726 का है, उसके बाद 32,600 का था। सो कैश एंड बैंक बैलेंस भी कंपनी का उसके डेट से काफ़ी कम है। 33,000 कंपनी का कैश एंड बैंक बैलेंस और 99,000 कंपनी के ऊपर डेट है। सो करंट एसेट्स की बात कर लेंगे हम कंपनी की, तो 82,000 की कंपनी के पास करंट एसेट्स हैं। और जो करंट लाइबिलिटी की यहाँ पे बात कर लेते हैं तो 1,33,000 की कंपनी के पास करंट लाइबिलिटी है यहाँ पे। बुक वैल्यू कंपनी की 172.93 की चल रही है यहाँ पे। सो करंट लाइबिलिटीज़ भी कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, डेट भी कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। सो एक बार कंपनी का एक तो बैलेंस शीट तो कंपनी की बहुत ख़राब हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक बार इन्वेंट्रीज पे भी नज़र डाल लेंगे।
तो इन्वेंट्री से कंपनी की 37,000 की है, जो कि पहले 39,000 की थी और उससे पहले 42 की। तो इन्वेंट्री लगातार कंपनी की कम होती देखने को मिल रही है हमें यहाँ पे। सो अब एक बार हम चेक कर लेते हैं कंपनी के अंदर रेशोज़ की, तो कितने प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी ऑपरेट कर रही है, क्योंकि ये चीज़ देखनी जरूरी है कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो उसके प्रॉफिट मार्जिन्स कितने हैं पर व्हीकल पे। तो मैं क्योंकि व्हीकल से रिलेटेड जो कंपनी काम करती है, तो यहाँ पे हमें एक बार नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये हम एक बार चेक कर लेंगे नेट प्रॉफिट मार्जिन। 2016 में था 4%, 17 में हुआ 2%, फिर 3%, उसके बाद 19 में रेशो थी वो माइनस में आ गई थी, जो कि -9% थी। और अभी 20 मार्च का जो सारा डाटा ऊपर लिखा हुआ है मार्च का है 2020 का। सो मार्च 2020 में जो कंपनी की रेशोज़ थी वो -4% थी। तो जो प्रॉफिट मार्जिन -4% मतलब कंपनी कोई भी व्हीकल बेच रही है तो उसमें से कंपनी का नुकसान हो रहा है -4% का, अभी ये सारे खर्चे निकालने के बाद भी। तो कंपनी इसलिए लगातार बड़े से बड़े लॉस में जाई जहाँ पे हमने देखा कंपनी के ऊपर डेट भी 99,000 का है। तो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं मुझे कुछ अच्छे देखने को यहाँ पे मिल नहीं रहे हैं। ओल्डो हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स कंपनी के काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही हैं। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल पे हम बात कर लेते हैं एक बार, तो ये थी बैलेंस शीट कंपनी की। एक बार कुछ और चीज़ें भी चेक कर लेते हैं हम। अगर हम एक बार कंपनी की कैश फ्लो के ऊपर आ जाते हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से हम देख लेते हैं। तो मार्च 2020 में कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ माइनस में चल गई थी। 17 में 1400 के करीब थी, 18 में 4000 के करीब 4100, मार्च में 19 के अंदर 6000 की, और सीधे ही मार्च में 2020 में, क्योंकि मार्च में कोविड ओबियसली आ गया था, उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद का डाटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो थी, जहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ -1400 पे चल गई हैं। तो 21 का डाटा अभी लॉन्च नहीं हुआ है यहाँ पे, क्योंकि 21 का डाटा मार्च के बाद ही यहाँ पे आएगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ अभी तक कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है, तो उससे पहले हमें देखने को मिला था 6-6 -636 9 का, उसके बाद -198 का, और अब 2020 में जो नेट कैश फ्लो हुआ है सारी इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ डाल डूल के और अदर एक्टिविटीज़, सो 1600 का हमें कैश फ्लो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। पर हम मेनली बात करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की, वो भी माइनस में थी। तो ये कंपनी अभी भी मेरे को कुछ अच्छी नहीं लग रही देखने को बाय करने की तरफ, क्योंकि इस पर बात करना इसलिए क्योंकि जो कंपनी का शेयर था वो 190 के करीब पहुंच गया, जो कि 33% था लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाई थी 3 मंथ्स के अगो। सो तब से 33% का प्रॉफिट बढ़ गया। पर देखा जाए इस क्वार्टर में जब रिजल्ट आए कंपनी के सेल्स के, तो 21% के करीब कंपनी की जो सेल्स हैं वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो कुछ अच्छे फैक्टर्स भी हैं, पर बैलेंस शीट कंपनी की अच्छी नहीं है। और साथ के साथ देखा जाए तो सबसे बड़ी बात आती है कंपनी के ऊपर डेट की। पर जो कंपनीज़ के प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स ने बात की है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा है कि जो हम इसका डेट है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे आने में 2 से 3 सालों के अंदर अंदर। तो वो भी हमें एक अच्छी बात देखने को मिल रही है। सागर कंपनी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी आ चुकी है, और 600 के करीब कंपनी ने चार्जिंग्स इस साल के अंदर अंदर लगाने की बात कर दी है। ऑलरेडी कंपनी 300 के करीब उसके चार्जिंग स्टेशंस हैवी हैं, और 600 के करीब उसने और लगा देने इस साल के एंड तक। और साथ के साथ गवर्नमेंट भी काम कर रही है इलेक्ट्रिक स्टेशंस के ऊपर। तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी सारी चीज़ों को मिला के। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आती है तब हम देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिलता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सेगमेंट में ऑलरेडी कंपनी आ चुकी है, बसेस कंपनी ऑलरेडी बना चुकी है। तो देखते हैं अब क्या मिलता है। और सबसे बड़ी बात होगी डेट की, वो वैसी कंपनी का जो है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि वो कंपनी के प्रमोटर्स नहीं कह रहे कि जो हम इसका डेट है 0 डेट कर देंगे कंपनी का आने वाले 3 के सालों में। सो चलते हैं देखते हैं कि आने कुछ सालों बाद इस कंपनी का हाल कहाँ तक होता है। तो अभी हम चलते हैं कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर बात करते हैं अभी करना क्या चाहिए में एट दैट पॉइंट। सो पीई कंपनी का भी डिस्क्लोज नहीं हुआ। जो कंपनी के सेल्स हैं वो 21% से आप ऑलरेडी हो चुकी हैं, मार्केट में डिमांड वापस आ रही है। फ्यूचर कंपनी का थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल रहा है अगर हम सारे पैरामीटर्स को एक साथ रखे जाएँ, क्योंकि कंपनी का डेट वो ख़त्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ऑलरेडी है, चार्जिंग स्टेशन सबसे बड़ी बात है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, तो वो भी इस कंपनी लगातार लगा रही है।
और मार्केट जो थी वापस रिकवर हो रही है। ऑटो सेक्टर की जो पिछले 2 सालों से लगातार डाउन देखने को हमें मिल रही थी, वो वापस से कमबैक कर रही है। ये भी एक फैक्टर है अच्छा कि कंपनी के अंदर रिटर्न्स जो हैं वो वापस आ सकते हैं। सो तकरीबन 7% के करीब मार्केट शेयर कंपनी ओन करती है टोटल मार्केट के अंदर। सो ये भी एक अच्छी बात है। साथ ही कंपनी कॉमर्शियल व्हीकल्स में भी काम करती है पैसेंजर व्हीकल के साथ ही साथ। तो 44% के करीब कंपनी का मार्केट शेयर कॉमर्शियल व्हीकल्स के अंदर भी है। तो साथ ही साथ कंपनी दोनों बिजनेस को चलाती है, तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। सो हमें इस कंपनी की दोनों इन पर्सपेक्टिव्स को भी देख के चलना चाहिए और इसके फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से हम कंपनी को परचेज़ करेंगे। तो मेरे हिसाब से अभी कंपनी की डेट सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज़ को भी डेट ने ही ख़त्म किया है देखा जाए तो डेट होना पर प्रमोटर्स कहने हम इसका डेट ख़त्म भी कर देंगे। पर साथ ही साथ एक टाटा ग्रुप की बात होती है, काफ़ी रेपुटेटेड कंपनी भी है, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स आते हैं। सो ट्रायल के तौर पे हम 1-2 शेयर्स कंपनी के अंदर, क्योंकि कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, कोई 194 रुपीज़ के शेयर्स ही हैं, तो बहुत एक छोटा सा चंक लगा सकते हैं जो हमें अफोर्डेबल होए, जो लूज़ करना अफोर्डेबल है। एक छोटी सी ट्राई मार सकते हैं। पर अभी भी देखा जाए तो कंपनी मेरे लिए बाय नहीं, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं। क्योंकि अगर फंडामेंटल्स अच्छे होंगे तभी हम कंपनी को बाय करेंगे, चाहे फ्यूचर ग्रोथ हमें कुछ भी देखने को मिले। क्योंकि फंडामेंटल्स अभी बहुत ही माइनस में कंपनी ऑपरेट कर रही है और बैलेंस शीट काफ़ी गंदी है कंपनी की। सो मेरे हिसाब से मैं ये कंपनी बाय अभी नहीं करना चाहूँगा। अगर प्रीवियस होल्डिंग है काफ़ी ज़्यादा पुरानी, तो ऑलरेडी कंस्टेंटली उसको हम होल्ड करके रखेंगे। न्यू बाय इस कंपनी के अभी इस लेवल पे तो बिल्कुल नहीं, और इस बैलेंस शीट के ऊपर भी नहीं है। जिस हिसाब से कंपनी ग्रो करेंगे हम उस हिसाब से देखेंगे कंपनी को हम बाय करना है तो करेंगे। सो थैंक यू फॉर, ये थी मेरी राय इस कंपनी के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।